सो वेलकम टू एनीवे भाई लोग। यहाँ तुमको आरिगातो से लेके अबे चल तक का पूरा मजा सिर्फ तुम्हारा भाई देगा। तो वन पीस चैप्टर 1128 इज आउट और हमने जिसको एल्बाफ समझा था वो एल्बाफ नहीं बल्कि एक लेगोस से बना हुआ डॉल हाउस है। तो हाँ भाई लोग, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें मेस्ड अप है, लेकिन इतना तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसी ने ह्यूमंस को ट्रिक करके उनको ये समझा दिया है कि वो जायंट्स हैं और लेगोस से बने हुए एल्बाफ को रियल एल्बाफ समझा के उनको उसमें रखा और एक पूरी सिविलाइजेशन बना दिए। So according to Norse mythology, Loki is the god of trickery, and who is Loki here in Elbaf? He is the prince of Elbaf. It was somehow the work of Loki, but it was not Loki who created this Legos house. क्योंकि अगर तुमको ड्रेसरोसा याद है तो ड्रेसरोसा की एंट्री में हम क्या देखते हैं, बहुत सारी डॉल्स डॉल्स डॉल्स, और वहां के लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे शुरू से ही डॉल्स इनके साथ हैं। बट लेटर हम वहां पे जानते हैं कि इट वाज द वर्क ऑफ सुगर हु इज द सबऑर्डिनेट ऑफ डो फ्लेमिंगो। तो लिटरली जिसको हम यहाँ पे सन गॉड देख रहे हैं वो सन गॉड नहीं है बल्कि ही इज द सबऑर्डिनेट ऑफ लोकी हु इज क्रिएटिंग दिस लेगोस हाउस। एंड हम लास्ट में क्या देखते हैं चैप्टर के, समवन इज वेरी एक्सपर्ट इन स्टिचिंग कॉस्ट्यूम्स फॉर डॉल्स, जो ह्यूमंस हैं डॉल्स के रूप में। तो हाँ, इट वॉज ही और शी, सब सोच रहे होगे। सो इट वॉज नॉट ही, ये तो कंफर्म है क्योंकि जिस तरह से उसका इंट्रोडक्शन हुआ चैप्टर में विथ हील्स, तो ओडा लिटरली एक लड़की को ही डिनोट करते हैं, एक्सेप्ट डेलेंजर। डेलेंजर याद है ना, वो भी डोफ्लेमिंगो के साथ था, एक्सेप्ट डेलेंजर। तो इट वॉज शी। और यहाँ पे सारे सांजी फैंस खुश हो जाओ क्योंकि अब तुमको एक और सिंपिंग देखने को मिलेगी सांजी की इस सन गॉड के लिए अगर शी निकला। लेकिन जस्ट ए थॉट केम आउट ऑफ माई माइंड कि जिसने नामी के क्लोथ्स चेंज किए होंगे इन दिस एल्बाफ आउटफिट और कहीं वो यही निकला सन गॉड और वो लड़का निकला, तो लिटरली सांजी इज गोइंग टू किल हिम। बट ऑन ए सीरियस नोट, अब बात करते हैं मेरे लिए इस चैप्टर के जो डिसअपॉइंटिंग मूवमेंट पे। तो लूफी का चेंज होना गियर 5th में, इट्स नॉट समथिंग विच आई लाइक अबाउट दिस चैप्टर, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में देखा है लूफी एक सी मॉन्स्टर को एक पंच से हरा देता है और यहाँ पे एक स्नेक के लिए उसको गियर 5th का ट्रांसफॉर्मेशन देना इज काइंड ऑफ डीमिंग डाउन लूफी एंड गियर 5th। एंड एज ए वन पीस फैन आई एम डिसअपॉइंटेड बाय दिस मूव ऑफ इचिरो ओडा। मे भी आगे स्टोरी में रेलिवेंट हो बट मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई जरूरत थी। और पिछले चैप्टर में एक कैट को हराने के लिए हमने गियर 3rd गियर 4th का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, इज काइंड ऑफ नर्फिंग डाउन लूफीज पावर्स। Moving forward to the favorite panel of this chapter for me, तो जहाँ पे लूफी उसाब से कहता है कि उसाब तुमने तो उस कैट को हरा दिया होगा, ये हमको क्या शो करता है। हम सब एज ए फैंस भी वन पीस उसाब को समझते हैं कि वो कावर्ड है, उसके कैपेबल नहीं है वो ये सब करने के, लेकिन लूफी एज कैप्टन उसको कहीं भी सांजी, जोरो, नामी, ब्रुक, जिम्बे इन सबसे कहीं कम नहीं समझता, क्योंकि लूफी ही एक है जिसको पता है कि उसाब किस लेवल तक ब्रेव है, बट लिटरली उसाब को भी नहीं पता कि वो किस लेवल तक ब्रेव है। तो इट वॉज काइंड ऑफ एल्बाफ, हम सबको शुरू से पता था ये उसाब का आर्क होने वाला है। तो तुम सबका एक तो मैं मिथ तोड़ दूं कि इस चैप्टर में या इस पूरे एल्बाफ आर्क में उसाब इज नॉट गोइंग टू बिकम स्ट्रांग। उसाब ब्रेव बनेगा, वो अपने डर को हराएगा, वो ताकतवर नहीं बनेगा, क्योंकि ओडा ने बहुत बार बोला है कि अंटिल द एंड ऑफ वन पीस उसाब इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट मेंबर ऑफ आवर स्ट्रॉ हेड क्रू। सो भाई लोग, आज के लिए चैप्टर का इतना ही रिव्यू था। अगर तुम्हारी थ्योरीज कुछ इंसेन इस चैप्टर से रिलेटेड है तो फटाफट उसको कमेंट में डालो। अगले वीडियो में मैं उन सारे कमेंट्स को पिक करूंगा अगर तुम लोग कमेंट्स किए तो, और उन सारी थ्योरीज को मिला के एक मैं अपनी तरफ से बताऊंगा क्या सही क्या गलत। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।